हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो हमें दिन ब दिन नए लोगों से मिलना पड़ता है और हमें दिन ब दिन कोई ना कोई नया टास्क परफॉर्म करना पड़ता है। जब हम किसी भी नए आदमी से मिलते हैं तो हमारा माइंड उस नए आदमी की तस्वीर अपने पास सेव करता है और जब वो नेक्स्ट टाइम हमें मिलता है तो हम फ़ौरन से उसे रिकग्नाइज़ कर लेते हैं। या जब हम कोई नया टास्क करते हैं तो हमारा जो माइंड है उस टास्क के जो फ्रेमवर्क है, उसके जो रूल्स हैं, वो अपने पास सेव करता है और जब आप वही टास्क नेक्स्ट टाइम करते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से अच्छे अंदाज में उसको परफॉर्म करते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो पहले से अलर्ट हो चुका होता है। इस तमाम चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसी तरीके से अगर हम ये चाहते हैं कि ये तमाम इंटेलिजेंस का मुजाहरा कोई मशीन करे तो उस मशीन को जो इंटेलिजेंस होगी उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मशीन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करवाने के लिए हमें सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा डाटा देना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। अब ट्रेन करने के बाद उसके हमने एल्गोरिदम डिज़ाइन करने होते हैं, हमने उसको बताना होता है कि कौन से डाटा के साथ तुमने कैसे प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपके पास प्रोग्रामिंग का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो 3 स्किल्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1 लर्निंग, नंबर 2 रीजनिंग और नंबर 3 सेल्फ करेक्शन। अब अगर हम बात करें लर्निंग, तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्किल है उसका ज़्यादा जोर इस बात पर होता है कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हासिल करें और आप उस डाटा को एक्शनेबल इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करें। अब उसको उसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है। तो ऐसे एल्गोरिदम बनाए जाते हैं जो कि उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें, आगे चला सके। अब जो रीजनिंग की स्किल है इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज़्यादा जो डिमांड होती है वो इस बात पर होती है कि आप किस तरीके से आपने अगर अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट अगर आपने हासिल करनी है तो आप कौन सा बेस्ट एल्गोरिदम यूज़ करें और आप अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट पे जा सकें। अब सेल्फ करेक्शन में जो एआई प्रोग्रामिंग की जो स्किल है उसका जोर इस बात पर होता है कि किस तरीके से आप अपने जो एल्गोरिदम है उनको आप फाइन ट्यून रखें और फाइन ट्यून रख के आप अपना एक्यूरेट से एक्यूरेट रिज़ल्ट हासिल कर सकें। तो ये तो 3 स्किल्स हैं जिन पर एआई प्रोग्रामिंग बेस्ड करती है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 नैरो इंटेलिजेंस और नंबर 2 स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस। अब नैरो इंटेलिजेंस को हम वीक इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइप के इंटेलिजेंस में आपको स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल्स का सिरी है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट है, या कोई भी आप स्पेसिफिक टास्क जो कि आप परफॉर्म करवा रहे आप अपनी रोज़मर्रा लाइफ में देख सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आपके पास वीक इंटेलिजेंस नैरो इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस की तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसके अंदर हमने स्पेसिफिक टास्क नहीं बल्कि कोई भी अगर अननोन टास्क आ गया एक मशीन के पास तो वो फजी लॉजिक डिज़ाइंस का इस्तेमाल करते हुए एक डोमेन से डाटा को उठा के दूसरे डोमेन के साथ कंपेयर करके उनको कोरिलेट करके हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट वो लेकर आती है। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसको हम स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 रिएक्टिव मशीन्स, नंबर 2 लिमिटेड मशीन्स, नंबर 3 थ्योरी ऑफ माइंड और नंबर 4 सेल्फ अवेयरनेस। अगर हम बात करें रिएक्टिव मशीन्स की तो रिएक्टिव मशीन्स के अंदर क्योंकि मेमोरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ये फ़ौरन से आपके पास जो रिस्पांस है वो आपको देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी भी जगह किसी प्लेटफॉर्म पे आप कमेंट करें, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो वहाँ पर अगर आप कोई स्पैम वगैरह अगर आप उसको लगता है मशीन को कि या आपने स्पैम किया है तो वो फ़ौरन से उसको डिलीट कर देती है। अब इस तरह का जो रिस्पांस है वो रिएक्टिव मशीन्स करती है जो कि जस्ट वन टाइम है, वो अपने पास फ्यूचर यूज़ के लिए इंफॉर्मेशन नहीं रखती। वो वन टाइम के पास जो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको मैनिपुलेट करके आपको रिज़ल्ट दे देती है। फिर अगर हम बात करें लिमिटेड मशीन्स की तो लिमिटेड मशीन्स के अंदर 7 मेमोरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जो भी रिस्पांस दे रही है वो उस मेमोरी का यूज़ करती है उसको फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सके। उसकी जो बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है वो
हमारे पास ड्राइवरलेस कार्स हैं जो कि अभी हमारे पास इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई हैं, कि जिनके अंदर आपके कोई ड्राइवर आपको देखने को नहीं मिलता। आप वहाँ पे कंप्यूटर विजन की मदद से, आप वहाँ पे डीप लर्निंग की मदद से और आप वहाँ पे एआई की मदद से आप एक ऐसी कार तैयार करते हैं जिसके अंदर ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं होती। तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास डाटा को सेव करे और जो वो एक्शंस कर रही है उनका एक एनालिसिस खुद भी करती रहे, ताकि फ्यूचर में जब आप उसको इस्तेमाल करें तो वो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे। फिर जो हमारे पास तीसरी इसकी टाइप है वो है थ्योरी ऑफ माइंड। अब थ्योरी ऑफ माइंड ये हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि इसमें जो हमारे पास एआई की मशीन है वो इस काबिल हो कि वो हमारी इंटेंट को, हमारे इमोशंस को जान सके, ताकि वो हमारी तरह काम कर सके, हमारी तरह थिंक कर सके। और मे बी इन फ्यूचर ये भी हो कि जब कोई ह्यूमंस की कोई टीम काम कर रही हो तो एआई मशीन्स भी ह्यूमंस की तरह हमारे साथ काम कर रही हों। उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमारे इमोशंस और हमारी इंटेंट से वाकिफ़ हो। फिर जो चौथी हमारे पास किस्म है वो सेल्फ़ अवेयरनेस है। अब सेल्फ़ अवेयरनेस की जो टाइप है ये रिलेटेड है कॉन्शियसनेस के साथ, कि जो एआई की मशीन है उसको पता है कि वो इस वक्त किस स्टेट में है और वो खुद ब खुद कॉन्शियस है। अब इस टाइप की मशीन का एग्जिस्टेंस इस वक्त दुनिया में नहीं है। ये आपको मुख्तलिफ हॉलीवुड मूवीज़ में या मुख्तलिफ मूवीज़ में दिखाया जाता है, लेकिन रियल टाइम में इस तरह की मशीन नहीं है। मे बी इन फ्यूचर आपको इस तरह की मशीन देखने को मिले। अगर हम बात करें एआई की ब्रांचेस की तो इसको 6 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 मशीन लर्निंग, नंबर 2 मशीन विजन, नंबर 3 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नंबर 4 रोबोटिक्स, नंबर 5 सेल्फ ड्रिवन कार्स और नंबर 6 ऑटोमेशन। अगर हम सबसे पहले बात करें मशीन लर्निंग की तो मशीन लर्निंग एआई की वो किस्म है जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल या तो बहुत कम करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते। इसका एक सबसेट है डीप लर्निंग जो कि इस्तेमाल किया जाता है। अब मशीन लर्निंग की बेसिकली 3 टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 सुपरवाइज लर्निंग, नंबर 2 अनसुपरवाइज लर्निंग और नंबर 3 रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज लर्निंग में आप मशीन को लेबल्ड डाटा देते हैं और आप उसकी इनपुट और आउटपुट को सुपरवाइज करते हैं। आप उसको देखते हैं और बताते हैं कि हमें इस तरह के इनपुट पे इस तरह की आउटपुट चाहिए। अनसुपरवाइज लर्निंग में आप डेटा लेबल नहीं करते, बल्कि आप उसको इनपुट दे देते हैं और आप उसको सुपरविजन भी नहीं देते, बल्कि वो खुद ही मशीन जो आपके पास रिजल्ट देती है उस रिज़ल्ट के साथ आप आगे काम करते हैं। अब रीइंफोर्समेंट के अंदर जो हमारे पास मशीन रिज़ल्ट दे रही होती है उस रिज़ल्ट का हम फीडबैक उस मशीन को देते हैं, ताकि उस मशीन को भी पता लगे कि वो जिस टाइप का रिज़ल्ट दे रही है आया कि वो सही है कि गलत। जब फ्यूचर में उसने मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने होंगे तो वहाँ पर वो इन रिज़ल्ट का जो अपना नमूना है वो अपने पास रखती है, ताकि वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। इसकी दूसरी ब्रांच है मशीन लर्निंग की, वो है मशीन विजन। अब मशीन विजन के अंदर आप आँख के ज़रिए देख सकते हैं, जैसे ह्यूमन आँख के ज़रिए देखते हैं, इसी तरीके से मशीन कैमरा के ज़रिए देखती है और वो कैमरा की इंफॉर्मेशन फिर एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के ज़रिए उसको प्रोसेस करवा के हम उसे मज़ीद टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इस मशीन विजन की एग्जांपल ऐसे भी है जैसे आप गाड़ियों में मुख्तलिफ कैमराज लग के आते हैं, तो वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। फिर जो इसकी तीसरी ब्रांच है वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसकी जो ब्रांच है इसके अंदर आप, इसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ कि अगर आपने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा कमेंट किया है जो कि स्पैम के ज़ुमरे में आता है तो वो फ़ौरन से मशीन उसको डिटेक्ट करके उसको डिलीट कर देती है। जब फिर आपने स्पीच को रिकग्नाइज़ करना हो या कोई भी इस तरह का टास्क हो तो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर जो हमारे पास जो चौथी किस्म है वो हमारे पास है रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स का इस्तेमाल कार इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है कि जब असेंबली लाइन में आपने मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ना हो तो वहाँ पर आप रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से रोबोट्स आपको अब मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल जो इवेंट्स हैं, जो आपके वहाँ पे होटलिंग हो गई या मुख्तलिफ़ जगह हो गई, वहाँ पर भी आपको रोबोटिक्स का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें इसकी पांचवी ब्रांच की तो वो है सेल्फ ड्रिवन कार्स। अब सेल्फ ड्रिवन कार्स के अंदर एआई की मुख्तलिफ मशीन्स काम कर रही हैं। वहाँ पर आपके पास मशीन विजन भी आ रही है, वहाँ पे आपके पास डीप लर्निंग भी आ रही है और वहाँ पर आपके पास एआई एल्गोरिदम भी आ रहे हैं और वहाँ पर आपके पास डीएसपी भी आ रही है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जो कि तमाम मिलकर एक इसको नई ब्रांच का नाम दे देते हैं सेल्फ ड्रिवन कार्स का, कि जिसके अंदर आपके पास ड्राइवर ही नहीं होता और आप उसको ड्राइवरलेसली, मतलब ड्राइवर के बगैर ही कार को आप चला सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास आखिरी ब्रांच है वो है ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन का इस्तेमाल और एआई का इसके अंदर यूज़ होना, ये भी एक बहुत बड़ा इनकलाब है। जो हमारे पास बिज़नेस कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एआई टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। लेट्स से अगर एक जॉब है उसके लिए अगर किसी 1 मिलियन अगर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, तो अब 1 मिलियन कैंडिडेट्स की सीवीज को देखना एट द सेम टाइम वो पॉसिबल नहीं है उस कंपनी के लिए। तो वो एआई टूल्स का इस्तेमाल करती है, कुछ पैरामीटर सेट कर देती है, उस मशीन को बता देती है। अब मशीन उन 1 मिलियन सीवीज को स्कैन करके उन पैरामीटर्स के तहत जो रिक्वायर्ड डाटा, जो रिक्वायर्ड सीवीज होती हैं, वो उन कंपनीज़ को बताती है। तो कंपनीज़ फिर उन कैंडिडेट को शार्ट लिस्ट करती है। तो ये इस तरीके से ऑटोमेशन जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अडॉप्ट कर रही हैं। सो व्यूअर्स, अगर हम एआई के एप्लीकेशंस की बात करें तो वो आपको तकरीबन तमाम ज़िंदगी के शोबों में देखने को मिलती हैं। फिर चाहे वो आपके पास हेल्थ केयर हो, बिज़नेस हो, एजुकेशन हो, लॉ हो, या बैंकिंग सेक्टर हो, या ट्रांसपोर्टेशन हो, या मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, तो इन तमाम शोबों के अंदर आपको एआई की एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की, तो हेल्थ केयर सेक्टर में अब जो जदीद हमारे पास एआई की मशीन आ चुकी हैं, उनके ज़रिए वो आपके पेशेंट्स का जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको स्कैन करती हैं और उस स्कैनिंग के बाद वो उसका रिज़ल्ट फ़ौरन ही सेकंड्स में दे देती हैं। जैसे आप एक्सरे करवाते हैं तो आपको टिपिकल एक डॉक्टर एक्सरे का मुआयना करके बताता है कि आपके एक्सरे में ये फॉल्ट है। तो इस अब जो मशीन्स आ चुकी हैं उनके अंदर वो एक्सरे को खुद ब खुद एनालाइज करके आपको विद इन सेकेंड इंफॉर्मेशन दे देती हैं। फिर इसी तरीके से एआई टूल्स का हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट की रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, और पेशेंट्स का बहुत सारा डेटा एआई टूल्स के अंदर फीड किया जाता है ताकि जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें हम बेहतरी ला सकें। और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमारी सीवीज़ को जज करती हैं। वो अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तादाद को कम से कम करने की कोशिश करती हैं और एआई टूल्स से वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। फिर इसी तरह अगर हम एजुकेशन की बात करें तो ऐसे टूल्स हमारे पास एआई के आ चुके हैं जो कि एक टीचर से बेहतर इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं विद इन नो टाइम। तो अब फ्यूचर में ये टाइम भी आने वाला है कि हो सकता है हमारे पास टीचर ना हो और एआई टूल्स हों जो कि आपको गाइड करें आप जिस भी टॉपिक के बारे में आपने सर्च करनी हो। फिर इसी तरीके से अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर उन्होंने किसी को लोन देना है या नहीं देना तो वो उसका डाटा एनालाइज करते हैं एआई टूल के अंदर। वो टूल बताता है कि आप इसको लोन दें या ना, तो वो फिर इसको देते हैं लोन। फिर इसी तरीके से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है सिक्योरिटी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। अब इसमें बहुत सारा डाटा उनको दिया जाता है एआई टूल्स को और वो एनालाइज करते रहते हैं कि किस टाइम पे कौन सा थ्रेट फलां जगह पे आया था और क्या उससे मिलता जुलता थ्रेट हमारे पास तो नहीं है। जब वो उस थ्रेट को एनालाइज करते हैं तो वो उस सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो साइबर सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम लॉ में बात करें तो अब वो दौर चला गया है कि आपने अगर कोई भी कानून सर्च करना है तो आप बड़ी बड़ी बुक्स को देखें और उसमें आप सफ़ा नंबर याद रखें या आप अपने नीचे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको लगाएं कि फ़लाँ कानून मुझे देख के बताओ। अब एआई टूल्स के ज़रिए जस्ट आप उसका नाम टाइप करें और आपके पास पूरे से पूरा जितना भी कानून मौजूद है वो आपके सामने आ जाता है। तो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स जो है आप कोई भी कानून आप उससे देख सकते हैं, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, आपकी टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। फिर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बात करें तो हमारे पास रोबोट्स आ चुके हैं जो कि असेंबली लाइन कार मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं और वो उससे हमारे जो कार मैन्युफैक्चरिंग का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है और आप मज़ीद इसी तरह से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।